क्या आप भी है बालों के झड़ने से परेशान या फिर स्किन को लेकर के परेशान? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आना है डॉक्टर अरविंद कंबोज, जो एक अच्छी क्वालिटी के जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो यहाँ पर करते हैं। और आपको स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके इंद्री शहर में अरविंद हॉस्पिटल, जी हाँ, आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा और जो बाहर बड़े बड़े शहर महंगा इलाज होता होगा, यहाँ पर आपको उससे भी कम रेट में यहाँ पर अच्छा इलाज आपका होगा। ज्यादातर लुकिंग और स्मार्ट दिखने के लिए बालों का अहम योगदान होता है। और आजकल बाल इतने झड़ने लग गए हैं कि आप कहीं पार्टी में जाते हैं तो शरीर पर, जो चेहरे पर है या फिर सिर की बात करें, तो बाल कम होने की वजह से आपको अनकंफर्टेबल भी रहते हैं और पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है। तो इसी समस्या का निजात दिलाने के लिए आज हम डॉक्टर अरविंद कंबोज के पास पहुंचे हैं, जो स्किन और हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जितनी लोगों को समस्याएं आती हैं उनका बखूबी से इलाज करते हैं। एक बार अंदर चलते हैं और देखेंगे, जानेंगे भी डॉक्टर साहब से कि क्या कहते हैं इस चीज़ को लेकर के। सारी जो समस्याएं होती हैं बाल झड़ने से लेकर के स्किन तक की, तो यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनके लिए अलग से रिसेप्शन पर वेटिंग रूम से अलग से बनाया गया है। जो पेशेंट के साथ परिवार का कोई सदस्य आता है तो वो यहाँ पर वेटिंग रूम में आराम से बैठ कर के इंतज़ार कर सकता है। और जब तक इलाज किया जाता है, ट्रांसप्लांट की बात करें या फिर स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का इलाज यहाँ पर किया जाता है। एक बार हॉस्पिटल आपको दिखाएंगे, कैसा हॉस्पिटल है, किस तरीके की यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, ये सब आपको दिखाएंगे। स्किन से रिलेटेड जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं तो लेज़र रूम एक स्पेशल अलग से यहाँ पर बनाया गया है। और लेज़र रूम में आप जब एंटर करेंगे तो अत्याधुनिक जो मशीनें यहाँ पर स्किन से रिलेटेड लगाई गई हैं, जिसमें आप अपना इलाज करा सकते हैं और डॉक्टर की देखरेख में ये सब यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर खुद इन चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। लेज़र की मशीनों की अगर बात करें तो ये इस समय बहुत ही महंगी हैं और अत्याधुनिक मशीनें हैं जिसमें आप अपना इलाज बढ़िया तरीके से करा सकते हैं। बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इंद्री में ही अपना स्किन से रिलेटेड या फिर हेयर से रिलेटेड जो इलाज है वो यहाँ पर करा सकते हैं। क्या आप गंजेपन से परेशान हैं? तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है और अत्याधुनिक मशीनें जो यहाँ पर इस समय रखी हुई हैं। डॉक्टर इस ऑपरेशन को बखूबी से करते हैं, क्योंकि ये सबसे अहम होता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए और आप जो गई लुक के लिए, ये सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपके हेयर नहीं कम है या कहते हैं कि कम पड़ गए हैं, झड़ गए हैं, उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं? तो इन सब चीज़ों का, इन समस्याओं का छुटकारा अब मिलने वाला है आपको और आप एक गुड लुकिंग, पहले की तरह उससे भी अच्छी गुड लुकिंग के साथ आप समाज में दिखेंगे और एक अलग ही चेहरा आपका रहेगा। अच्छा, कल हमने ट्रांसप्लांट किया था आपका, आज आप बैंडेज चेंज के लिए आए हो। हाँ जी, है ना? तो कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। अच्छे से कंफर्टेबली आपने मेरा ट्रांसप्लांट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल पेन नहीं हुआ। चलिए, थैंक यू उसके लिए। पेन थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, बियरेबल होगा तो इतना तो चलो, इतना के चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आपको स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा सर हमारा? स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ था। अच्छा, तो अच्छा लगा, सब अच्छे से मैनेज किया। ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा कुछ कमी आप हमारी बताना चाहोगे हमें जो हम ठीक कर कमी तो सकें? अभी तो मुझे तो कोई लगी नहीं है सर। अच्छा। अभी कोई कमी थी ऐसा तो कुछ मुझे लगा नहीं। ठीक है। द्रोण जी, वेलकम टू आवर हॉस्पिटल। आप ट्रांसप्लांट के लिए आ जाए हो हमारे पास। आपको कैसे पता लगा हमारे ट्रांसप्लांट सेंटर का यहाँ पे? मतलब
मेरे पिताजी ने पहले यहाँ से कराया था ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो फिर उन्होंने दोबारा मतलब मेरे लिए भी यही रिकमेंड किया, तो अच्छा अच्छा, तो यहीं पे आ गए थे। मतलब अपने फादर के रेफरेंस से आए हो, हाँ। कोई एडवर्टाइजमेंट देख के तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता पाए। तो आइए एक बार डॉक्टर अरविंद काम्बोज से खास बातचीत कर लेते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के और स्किन की समस्याओं को लेकर के आज उनसे खास बातचीत करेंगे उनकी ओपीडी में, और क्या विचार रहेंगे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, डॉक्टर अरविंद काम्बोज, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के? कहीं ना कहीं झिझकते हैं लोग। जी नमस्कार पंकज जी, पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे डॉक्टर अरविंद काम्बोज हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इंद्री में। देखिए, ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों का झिझकना वास्तविक है, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा जो है अवेयरनेस अभी नहीं है लोगों में लेकिन ट्रांसप्लांट से इतने ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का एक तरीका है और इसके पीछे साइंस है। और जब साइंस के साथ साथ हम इस काम को लेके चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है ट्रांसप्लांट से। जी, अभी इतने छोटे से शहर से आप शुरुआत कर रहे हैं, ये फैसिलिटी तो बड़े-बड़े शहरों में होती है। देखिए, असल में जब मैंने ट्रांसप्लांट शुरू किया था लगभग 2014 से मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, तब लोगों ने बड़ा इस बात को लेके मज़ाक बनाया था थोड़ा कि जी आप इंद्री में ये काम कहाँ चल पाएगा। बट मैंने शुरू से एक ही बात अपने दिमाग में रखी है कि इस काम को मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ करना है कि लोग मुझे ढूँढते हुए इस छोटे से इंद्री जैसे शहर में ही आएँ। और 2014 से हम आज 2025 लग चुका है, हम लगभग 3000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और आप मानोगे नहीं, इंद्री जैसे शहर में इस काम को मैंने इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि लोग हमारे पास 400-500 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। और बहुत लोग तो इस तरह से आते हैं जिन्होंने कभी इंद्री का नाम सुना भी नहीं होगा, वो भी इंद्री में ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं और वो फुली सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे। मैं कुछ एक रिजल्ट भी आपको बीच-बीच में दिखाऊँगा कि जो हमारे बिफोर पेशेंट कैसा आया था और बाद में उस पेशेंट का क्या रिजल्ट चेंज हुआ है। तो पर्सनैलिटी कहीं न कहीं पेशेंट की बहुत अच्छे से डेवलप होती है। सबसे पहले फैसिलिटीज़ की बात होती है, हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं, अभी छोटा-सा शहर है, तो ऐसे में आप फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि वो सैटिस्फाई भी हो और कहीं न कहीं इलाज उसका बेहतर हो सके? देखिए पंकज जी, अगर फैसिलिटी की बात करें तो हमने अपना सेटअप इस हिसाब से यहाँ पे बनाया है कि जो पेशेंट बाहर से आता है उसको ये महसूस ना हो कि हम छोटे से शहर में आए हैं, क्योंकि सेटअप हमने बड़े शहर का बनाया है। फैसिलिटी की बात करें तो आज हमारे पास जो दिल्ली चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में फैसिलिटी मिल रही है वो सब हमने अपने पास रखी हुई है। हमारे पास ट्रांसप्लांट की हो बात करें या किसी हेयर ट्रीटमेंट की बात करें तो जितने भी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो सब हम इंद्री में यहाँ पे लेके बैठे हैं, और तभी हमारा काम बड़े अच्छे से चल रहा है। तो कहीं न कहीं जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, पेशेंट आते हैं, झिझकते ज़रूर होंगे, दर्द महसूस वगैरह या कुछ घबराहट इस चीज़ को देखिए, लेकर? आजकल टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है कि ट्रांसप्लांट में दर्द की तो बात ही नहीं है कुछ, क्योंकि ये सब लोकल एनेस्थीसिया में काम होता है। और दर्द तो इस टाइम हम इतना इसमें ट्रांसप्लांट में कम से कम होता है कि हम उसको अब पेनलेस ट्रांसप्लांट बोलने लग गए हैं। तो इसमें पेन की तो कोई बात है नहीं। आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी है इस चीज़ को लेकर के? नहीं, देखिए पंकज जी, ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों में मिथ बहुत है कि इससे आगे पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ हो जाएँगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब टेक्निक्स इतनी एडवांस है कि ट्रांसप्लांट आपका बिल्कुल सेफ है। खुद मैंने भी ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, मेरा भी 2014 के आस-पास ट्रांसप्लांट हुआ था और आज मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 11 साल हो गए हैं। तो मेरे को आज तक खुद इवन तक कोई परेशानी नहीं आई, और मैं ये बात मानता हूँ, देखिए पंकज जी, कि अगर मैं डॉक्टर होके मैंने खुद अपना ट्रांसप्लांट कराया हुआ है और मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो इसका मतलब पेशेंट्स को अब बिलीव करना चाहिए। तो कहीं न कहीं बाल झड़ते भी हैं बाद में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल उसी नॉर्मल साइकिल में झड़ते हैं जो बाल की एक नॉर्मल साइकिल होती है कि बाल अपना पक जाता है और टूट जाता है। लेकिन वो गंजापन दोबारा नहीं आता है, जिसे हम कहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस, वो नहीं होता है। वो इसीलिए ट्रांसप्लांट को परमानेंट ट्रांसप्लांट बोला जाता है कि ये बाल कभी झड़ेंगे नहीं आपके। कारण क्या रहता है जो गंजेपन की समस्या आती है लोगों में? देखिए, गंजेपन की समस्या का कारण कहीं आज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्ट्रेस लेवल पेशेंट का जो है बहुत, अब हर किसी पर्सन के ऊपर स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि वो हर टाइम टेंशन में ही रहता है, चाहे वो काम की टेंशन में हो, चाहे वो पैसे की टेंशन में हो, चाहे वो स्टडी की टेंशन में हो। तो बालों के झड़ने का कहीं न कहीं जो कारण है वो बहुत बड़ा स्ट्रेस भी है। अच्छा, खान-पान को देखिए आप, खान-पान आज हर जगह जो है मिलावटी मिलावटी खान-पान आ रहा है। हम अपनी जो नेचर है उससे दूर जा रहे हैं, नेचुरल खान-पान था उससे हम दूर जा रहे हैं, सब चीज़ बाज़ार की बनावटी चीज़ें हम खाने लग गए हैं।
तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि ये लोग जो है डेली शैम्पू नहीं करते हैं। लोग पुरानी उसी पे चल रहे हैं कि हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना है चाहिए, हमें हफ्ते में 1 ही बार शैम्पू करना चाहिए। शैम्पू करते थे हफ्ते में 1 बार, उस टाइम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था, लोग इतने शहरों में या इतना आना-जाना लोगों का नहीं लगा रहता था। अब लोग डेली बाइक पे चल रहे हैं, डस्टी एनवायरनमेंट में जो है काम कर रहे हैं, तो जैसे सपोज़ करो हम फेस को अपने दिन में 2 या 3 बार वॉश करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे फेस पे डस्ट आके बैठ जाती है, पॉल्यूशन हमें लगता है। सेम जो है वो बालों के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि बालों पे भी वैसी डस्ट बैठ रही है, वैसे ही बालों के नीचे से जो सीबम निकलता है हमारी स्किन लेयर से स्कैल्प की, तो उस पे कहीं न कहीं जो है वो डस्ट पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं, और ऊपर से हम तेल भी लगाते हैं, तेल लगा के हम जब बाहर जाते हैं, तो उस तेल के कारण वो भी एक मैग्नेट का काम करता है, डस्ट पार्टिकल को चिपका देता है। अब देखिए हम अगर उस जो डस्ट को डेली नहीं वॉश करेंगे, तो वो फिर हमारे बालों की जड़ में इन्फेक्शन को कॉज़ करेगा, उसके कारण भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो अभी हॉस्पिटल की बात करें तो आप बताएंगे क्या क्या सेक्शन बनाए हुए हैं और क्या कुछ उनमें फैसिलिटी। देखिए हॉस्पिटल की अगर बात करूँ तो पहले जैसे ही आपने हॉस्पिटल में एंटर हुए हैं आप, सबसे पहले आपको रिसेप्शन एरिया दिखाई देगा, हमारी रिसेप्शन है, और साइड में हमने एक पेशेंट के सीट आउट भी बनाया होगा, जैसे पेशेंट बाहर से आते हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठना पड़ता है, तो वो वहाँ बैठ सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारा एक साइड में काउंसलिंग रूम है, अगर पेशेंट को लगता है कि सबसे पहले मेरे को ट्रांसप्लांट की थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए, तो मैंने काउंसलर रखे हैं वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं उनकी। उसके बाद हमारे पास लेज़र फैसिलिटी है सारी की सारी, चाहे वो टैटू रिमूवल हो, चाहे स्किन के किसी भी लेज़र ट्रीटमेंट की बात हो, तो हमारे पास वो भी मशीन्स हैं। और हमने ट्रांसप्लांट का हमारा ओटी सेक्शन भी अलग से है, जहाँ पे हम बिल्कुल हाइजीन तरीके से स्टरलाइजेशन के थ्रू बिल्कुल पेशेंट का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, और कोई पेशेंट का हेयर ट्रीटमेंट है हम वो करते हैं साथ में। अच्छा, उसके बाद बात करें तो हमने प्रॉपर पेशेंट के लिए हमने रेस्ट रूम भी बनाया हुआ है। वो रेस्ट रूम ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड वाला नहीं है, हमने प्रॉपर जैसे पेशेंट का ट्रांसप्लांट चल रहा है तो पेशेंट को जो है 8 से 10 घंटे एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट में लग जाते हैं, तो उसके साथ वाले ताकि वो बैठ के हॉस्पिटल में बोर ना हो, तो हमने उनके लिए प्रॉपर एक अच्छा बेडरूम बनाया हुआ है, ताकि उनको एक घर जैसा फील हो हमारे हॉस्पिटल पे। और फैसिलिटी की बात करें तो हमने यहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट्स भी हमें काफ़ी सारे जो है नीचे लेज़र रखी हुई है हमारे, तो सब ट्रीटमेंट हम यहाँ जो लेटेस्ट हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। टेस्ट वगैरह की बात करें तो बाहर नहीं, जान। पेशेंट को देखिए टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहीं पे खुद लेबोरेटरी की सुविधा हमने अपने यहाँ पे प्रोवाइड कराई हुई है, तो पेशेंट को जो भी नेसेसिटी टेस्ट की लगेगी वो सब यहीं पे हो जाते हैं। मेडिसिन वगैरह की मेडिसिन देखिए हेयर और स्किन में बहुत ज़्यादा मेडिसिन का काम नहीं होता है, इसमें बहुत थोड़ी मेडिसिन का ही काम होता है, तो इसलिए हमने जितनी ज़रूरत की मेडिसिन है वो हमारे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट को। खर्चे को लेकर के कहीं ना कहीं घबराहट है कि बड़े शहरों में ज्यादा है या छोटे में भी वही है या क्या कंपैरिजन करेंगे। देखिए पंकज जी, अगर खर्चे को लेके बात करें तो ये एक बहुत मेन आपने पॉइंट उठाया है। मैं खर्चे को लेके एक बात कहना चाहूँगा कि अभी अगर आप मार्केट में देखोगे ट्रांसप्लांट के लिए, तो ट्रांसप्लांट अगर बात करें तो शुरू बहुत कम अमाउंट से 20-25 हज़ार में भी लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और ट्रांसप्लांट की कोई लिमिट भी नहीं है। उसका एक कारण है कि देखिए आप अगर बहुत सस्ती चीज़ ढूंढना चाहेंगे तो उसका रिजल्ट भी बड़ा वैसा ही होगा। आपको अच्छे सेटअप पे अगर ट्रांसप्लांट कराने जाओगे, उनके मेंटेनेंस सेटअप की स्टरलाइजेशन होगी, हाइजीन उसकी किस लेवल की है, अगर इन सभी बातों को देखोगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट पे कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, पेशेंट को अच्छा पे करना पड़ेगा, तभी उसका अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। क्योंकि देखिए इंस्ट्रूमेंट उसी लेवल के यूज होंगे जैसा आप पे कर रहे हो, जैसे आप सेटअप पे जा रहे हो ना, तो और लास्ट में इन चीज़ों का रिजल्ट फिर लास्ट में आगे ट्रांसप्लांट के पेशेंट के रिजल्ट पे पड़ता है। फिर पेशेंट सोचता है कि यार अगर उस टाइम मैं थोड़ा सा और अप हायर अच्छे सेंटर पे चला जाता तो शायद मेरा रिजल्ट आज बेटर होता। बहुत दिल्ली चंडीगढ़ जैसे शहरों से भी हमारे पास लोग ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, और हम उनका अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बार एड्रेस बताएंगे अपने हॉस्पिटल का। हाँ, हमारा हॉस्पिटल जो है ये इंद्री में है, डॉक्टर अरविंद काम्बोज हेयर ट्रांसप्लांट स्किन लेजर के नाम से है। ये विश्वकर्मा मंदिर वाली गली में वार्ड नंबर 9 में पड़ता है, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं।